स्वागत करें। बहुत ही खुशी का क्षण है कि विद्यालय परिवार में एक महान हस्ती को पहुंची है। राज्यपाल उड़ीसा मनीष जी सिंगला, अध्यक्ष हारे के सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा, लक्ष्य सिंगला पुत्र प्रोफेसर गणेशी लाल जी, गांव के सरपंच गुगल राम जी, विद्यालय प्राचार्य। नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं गांव अली मोहम्मद में और आपको बता दूं कि जो हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है और उसी के चलते आज गांव अली मोहम्मद में पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे। यहां पर जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व उनके पुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला व उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला यहाँ पर पहुंचे हैं और बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं। उनको भोज का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। वहीं आज खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बच्चों को उपहार भी जो है वो दिए गए हैं, जिसके चलते बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें इस समय आपको गांव अली मोहम्मद से दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। कौन सी क्लास में हो? 6 में। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। गिफ्ट भी मिला? यस। अच्छा लगा? यस। कौन से कलर की बॉटल मिली है? रेड कलर की। अच्छी लगी? यस। खाना को क्या टेस्टी था? हलवा खाया था? यस। टेस्टी लगा? यस। दीपिका। कौन सी क्लास में हो? 8 कक्षा में। आज अंकल आए हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। खाना भी खिलाया? अच्छा लगा था। गिफ्ट मिले, कैसे लगे हैं? बहुत अच्छे मिले। कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं ग्राम केशवपुर की पंचायत में, यहाँ के राजकीय उच्च विद्यालय में। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का 75वां जो जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में प्रोफेसर गणेशी लाल जी पूर्व राज्यपाल उड़ीसा के सानिध्य में और भाई मनीष सिंगला जी के साथ यहाँ हम स्कूल में बच्चे और बच्चियों के साथ बैठ के मोदी जी के जन्मदिवस पे खाना खाएंगे और एक एक बोतल पानी की हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सभी बच्चों को दिया जाएगा। बच्चों के साथ भोजन करके और उनसे आशीर्वाद लेने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा और परमात्मा से कामना करूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु हो और अपने उनको परमात्मा स्वस्थ रखे। धन्यवाद। हमारे देश के महान शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ। आधुनिक भारत के प्रणेता ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब बच्चों को एक एक पानी की बोतल, जिसमें पानी गर्म रहेगा, गर्मी में ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म रहेगा, एक एक बोतल आप सबको दी जाएगी पानी की। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, जिनकी प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से 5.5 वर्ष पहले इसका गठन हुआ। कोई भी समाज का पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट। सन 2025 में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के बाल भरने की,
जिस किसी भी मेरी बहन बेटी की शादी हो, उसके घर पर जाकर 3-4 दिन पहले भात भरने का कार्यक्रम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। दूसरा कार्यक्रम, आज ये कोई भोजन कार्यक्रम नहीं, हम आपको भोजन कराने, ये भोग कार्यक्रम है। आप बच्चों को भोग लगाने आए हैं। प्रोफेसर गणेशीलाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, तीनों पीढ़ी आपके सामने, आप बच्चों का भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आए। रोज सुबह उठकर अपनी माता श्री, जिसने आपको जन्म दिए, अपने जन्म देने वाली माता, शीश झुकाकर उसके चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है। और जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना। अपनी माता श्री के चरणों में शीश झुकाकर एक निवाला उसको खिलाना है। आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती। अभी आने वाली सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी, बच्चा जब बिस्तर गिल्ला कर देता है तो खुद गिल्ले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती। जब उधर का बिस्तर भी गिल्ला कर देता है बच्चा, फिर अपने सीने पे उसको सुलाती है और खुद गिल्ले में सोती है। उसकी तपस्या का कोई मुकाबला नहीं। एक दिन भी हम ऐसा नहीं कर सकते। जितनी हो उसके डट के उसकी पूजा करो। उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। दूसरा, अहंकार। अगर दुखों का कोई सबसे बड़ा कारण है, अगर नरक का कोई द्वार है, वो अहंकार। अगर आपने अपने जीवन को आनंदित बनाना है, उत्सव बनाना है जीवन को, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। जब भी आपके पास कभी 10-15 मिनट का समय हो दिन में, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, तालाब के पास, नदी के पास, झरने के पास 10 मिनट बैठ के शांति से, आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। अहंकार को छोड़कर, मौन को धारण कर, एक पुष्प अपने शीश को झुकाकर माता श्री के चरणों में रोज सुबह अर्पित करना है। आप जो चाहोगे आपके घर पे चल के आ जाएगा। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कि जीवन में चमत्कार हो गया, आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगी। तो माँ से बड़ा कोई नहीं है। जितनी भी हो सके उसकी डट के पूजा करो, सेवा लो। बहुत छोटा शब्द, 2 लाइनें माँ के लिए। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। बोलो बोलो। किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। बोलो अपने अपने माता पिता की। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी
की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो है एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कि हमारे माननीय अतिथिगण यहाँ पे पधारे हैं, उन्होंने हमें माँ के बारे में बताया कि माँ का आदर करना चाहिए, उनका कर्तव्य माँ का आदर करना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। और सुबह उठते पहले ही माँ के चरणों में फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और दिन में हमें माँ का एक बार तो अवश्य ही आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से बड़ा कोई भी आशीर्वाद नहीं होता। और इस माँ के आशीर्वाद से ही हम अपनी ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उन्होंने जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी चला रखी है। दूसरा मुझे ये उनका ना ये भी बहुत अच्छा लगा कि खाना खाने से पहले भी अपनी माँ को खिलाओ। देखो माँ तो सबका पालन पोषण करती है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, हाँ जी, गिफ्ट भी मिला है और खाना भी मिला और मोटिवेट भी हुए हैं, फुल एनर्जी है उनके अंदर। ये अवसर हम छोड़ना नहीं चाहते। हमने भुवनेश्वर में भी लाखों लाखों बच्चों के साथ बैठकर खाना पीना भोजन करना ये सब हमने वहाँ किया। 5.5 करोड़ की आबादी उड़ीसा की रही। ये काम हमने हरियाणा में भी हमारे बच्चे मनीष कुमार ने और उसके बच्चे लक्ष्य ने ये शुरू किया हुआ है। उस नाते हम गांव के और प्रिंसिपल साहब के बहुत बहुत आभारी हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपने हमें वो अवसर प्रदान किया है। मेरे बच्चे ने अभी जो मनीष ने आपको बताया है, माँ आदि शक्ति है जहाँ से हम सब लोग आते हैं। जो भी है इस दुनिया में, केवल भारत में नहीं, वो आदि शक्ति से आता है। हम आदि शक्ति की संतान हैं। इसलिए मेरे बच्चे ने केवल एक ही बात को कहा है कि माँ की डटकर पूजा करना सीखिए, सेवा नहीं पूजा करना सीखिए माँ की। देश का प्रधानमंत्री भी जब कभी जन्मदिन आता था तो माँ के चरणों में बैठकर, आपने फ़ोटो देखा होगा, माँ को अपने हाथ से रोटी खिलाता था और उनके हाथ से रोटी खाता। माँ की पूजा करने से अहंकार खत्म हो जाता है। माँ जानती नहीं अहंकार क्या होता है, माँ जानती नहीं भ्रष्टाचार क्या होता है, माँ जानती नहीं कुछ भी। माँ तो आपके अलावा किसी दूसरे को पहचानती नहीं, जानती नहीं। आप स्कूल में गए तो 24 घंटे आपके ऊपर नज़र रखती है, कब आएगा, कब खिलाऊंगी, कब बैठेगा। केवल आपके अलावा और कोई ध्यान ही नहीं है उसका। मैं माँ के अलावा, माँ के बाद ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे ने बहुत कुछ कह दिया है कि माँ की पूजा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। आज हमें राज्यपाल जी पहुँचे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें उनकी बातों से अनेक प्रकार की प्रेरणा मिली है। उन्होंने अपने माता पिता के बारे में जो बातें कही है वो हमें बहुत अच्छी लगी है। हम उनसे बहुत प्रेरित हुए हैं और वह बातें हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। वह गिफ्ट, वह भोजन हमें बहुत अच्छे लगे हैं और
यह आज का प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा है। नहीं, यह सब कुछ पहली बार हुआ है। मैं प्रधानाचार्य होने के नाते यही कहूँगा कि प्रोफेसर साहब मेरे गुरुजी भी रहे हैं और आज विद्यालय में आए, हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। बच्चों को बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला है। तो इस प्रकार के अगर कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों के अंदर जो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो मैं आदरणीय गणेशी लाल जी का और भाई मनीष सिंगला जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे विद्यालय में आकर बच्चों को इतना अच्छा भोजन करवाया है और सभी बच्चों को वाटर बोतल जो है भेंट की है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ। माँ की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है जी। मनीष जी ने माँ के महत्व को बच्चों को बताया। आज का विद्यार्थी जो है सोशल मीडिया की वजह से इन चीज़ों से दूर होता जा रहा है। तो मनीष जी ने बड़े विस्तार से माँ की महिमा का गुणगान किया है और हम भी समय समय पर बताते हैं कि जो बच्चे गुरुजनों के और माँ के चरणों में रहते हैं वो हमेशा सफल होते हैं और यही मूल मंत्र आज मनीष जी ने बच्चों को दिया है। ये कार्यक्रम बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करेंगे क्योंकि ये जो बच्चे हैं आज के बच्चे जो है कल के युवा हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखकर जो है इनके अंदर एक नई ऊर्जा का जो है संचार होता है और पढ़ाई के साथ साथ जो इस प्रकार के सामाजिकता से जुड़े, मानवता से जुड़े जो कार्यक्रम हैं बच्चों के अंदर जो है नई ऊर्जा देते हैं। मैडम, हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री के प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज से 5.5 साल पहले जिसका गठन हुआ, कोई भी समाज का पीड़ित वंचित बेसहारा उसके श्री चरणों में समर्पित है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित और आधुनिक भारत के प्रणेता, उनका जन्मदिन है 75वां, वो भी हम यहाँ मना रहे हैं। बच्चों को उसके उपलक्ष्य में, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पानी की बोतल लगभग 400 बच्चों को दी गई है और सबको भोजन कराया जा रहा है। तो भोग लगाकर ये जो भोजन और इनका आशीर्वाद लेना, ये कार्यक्रम एक चल रहा है। एक दूसरा भात, बहन बेटियों के भात भरने का जो कार्यक्रम है वो निरंतर चल रहा है। तकरीबन 50 बेटियों का भात हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने अब तक भरा है और ये आज 15वां स्कूल है केशवपुरम। तो ऐसे 50 स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम रखा गया है। ये सब उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में और पूरी टीम, गुज्जर समाज हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सावरमल जी गुज्जर, बहन कौशल्या जी वर्मा पूर्व पार्षद और जेपी का तागड़ा जी, जो पूरी की पूरी टीम जो है सब गाँव वासियों के साथ मिलकर ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर माँ से बड़ा, माँ से सच्चा और कोई आपका नहीं है। कितनी यातनाएं झेल कर वो एक एक दिन हमें पालती है, कितने दिन गिल्ले में सो के सूखे में हमें सुलाती है। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। सब हमारे सबके जीवन में बीते हुए क्षण है। मतलब ये किसी के वो नहीं है, हम सब ने बड़े करीब से देखा हुआ है कि कैसे बच्चा बड़ा होता है और कैसे माँ उसको पालती है। तो उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। तो एक ब्रह्मांड के अंदर वो एक ऐसी ताकत है, अगर आप उसकी सुबह अपने शीश को झुकाकर एक पुष्प उसके चरणों में अर्पित कर दोगे तो मेरी ये अनुभव है और मेरी गारंटी भी है, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। मैडम, बाबूजी का जीवन शुरू से ही बच्चों के बीच में रहा। जब वो प्रोफेसर थे उस टाइम भी किसी के पास बुक्स नहीं हो, यूनिफॉर्म ना हो, कोई फीस ना हो, कोई रहने की व्यवस्था ना हो, वो सब उपलब्ध कराते थे। आज भी उनका जीवन वैसे ही गुजर रहा है। और जब भुवनेश्वर में, उड़ीसा में राज्यपाल थे, राजभवन में रहते हुए भी बच्चों के बीच में अक्सर जाते थे। अंध विद्यालयों में चले जाते थे। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसके उड़ीसा के चेयरमैन गवर्नर होते हैं जो बाबूजी थे, तो अंध विद्यालय में गए तो वहाँ बच्चों से पूछा आपको किसने कहा कि आप अंधे हो? तो बच्चों ने कहा जी हम तो वैसे ही यहाँ शुरू से यहाँ रह रहे हैं। तो बाबूजी ने जो भुवनेश्वर का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है उसमें उन बच्चों की आंखें चेक करवाई, सारी मशीनें वहाँ भेजकर। आप विश्वास नहीं करोगे, 4 बच्चों का पूरा विज़न आ गया और 4 बच्चों की जो है आईज जो है 50% ठीक हो गई। तो एक चमत्कार हो गया। तो उनका जीवन शुरू से ही ऐसा रहा। जब प्रोफेसर भी कोई ट्रांसफ़र हो गए सिरसा आता था तो उसके रहने की चिंता करना, उसके परिवार की चिंता करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। ऐसा 340 वर्षों के बाद, वीर छत्रपति शिवाजी के बाद पहली बार कोई ऐसा शख्स आया जो शासक भी है, सेनापति भी है, संगठनकर्ता भी है, जिसने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर पूरी 140 करोड़ जनता को एक संदेश दिया कि ये संसद जो है मेरे लिए मंदिर है, 140 करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। बनारस के अंदर जो सफाई कर्मचारियों के चरण पखार कर एक संदेश दिया कि मेरी सरकार अंतिम छोर खड़े व्यक्ति के चरणों में समर्पित है। तो इतना बड़ा शख्स और उनका अपना कोई परिवार नहीं है, हम सब लोग उनका परिवार 140 करोड़ लोग।
वो अपने परिवार को एक ऐसा भारत विरासत में देके जाना चाहते हैं जिसमें आतंकवाद ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की किसी की आंख में आंसू ना हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, एक ऐसा भारत वो हमें देके जाना चाहते हैं। तो आज उस इतनी बड़ी शख्सियत का जन्मदिन है जो हम ये 400 बच्चों के साथ उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, सभी ग्रामवासी, सभी स्कूल के स्टाफ सदस्य, गुज्जर समाज के प्रधान सावरमल जी गुज्जर, सबके साथ मिलकर बना रहे हैं। सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, सिरसा वासियों को, ग्रामवासियों को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, महान शख्सियत, एक देश के महान प्रणेता, आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने विकास भी और विरासत भी दोनों को संभाला, ऐसी शख्सियत श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे बना रहे। जी, मैं ये कहूँगी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ प्रोफेसर गणेशी लाल जी और उनके सुपुत्र भाई मनीष सिंगला जी ने यहाँ स्कूल में आकर सभी बच्चों को भोजन करवाया और सभी बच्चों को बॉटल्स गिफ्ट में दी हैं, पानी की बॉटल्स दी हैं। तो मैंने ये पहली बार देखा है, किसी भी मतलब संस्था को मैंने ऐसे नहीं देखा है जो ये लोग कर रहे हैं। हारे का सहारा ट्रस्ट की ओर से जो ये मुहिम चलाई गई है, ये अति सराहनीय है। आज भाई मनीष सिंगला जी ने माँ के ऊपर भी जो प्रचार किया, सब बच्चों को समझाया, हम सबको समझाया, वो अति सराहनीय है। मुझे ये लग रहा है कि हर बच्चे को, हर इंसान को जो भी मौजूद था यहाँ पे, उनको इस बात का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, माँ के लिए उनकी भावना और जागेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर के समझाने पर विचार किया जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी ये हमारे मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़ा शानदार प्रोग्राम किया गया है। आप हर बच्चे के मुँह पर ये रौनक और खुशी देख सकते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केशवपुरम के पूरे स्कूल की टीम